अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है। मोहम्मद ज़हीर इकबाल नए लेक्चर के साथ वेलकम। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 2 का है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हम पढ़ रहे हैं अभी तक, और लेक्चर नंबर 8 है चैप्टर 2 का। लिपर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं, तो लिपर्ड्स की पहली क्लास, क्योंकि हमने 6 में से 4 क्लासेस पढ़नी है। असाइल ग्लिसरोल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स और टर्पेनाइड्स। वैक्सेस एक कम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिपिड्स हैं। जैसे कि आपने पहले दिन पढ़ा कि लिपिड्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, तो वैक्सेस भी कम्प्लेक्स हैं, और इस लिहाज से कम्प्लेक्स हैं कि फैटी एसिड के साथ इसमें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, जो कि बाकी क्लासेस में प्रेजेंट नहीं होते। तो वैक्सेस जो हैं केमिकली लॉन्ग चेन अल्केन्स हैं। अल्केन्स क्या होती हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्केन्स, और ये लॉन्ग चेन हैं। कौन से हैं? लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन से यहाँ क्या मुराद है? लॉन्ग चेन से मुराद है कि इनके नंबर्स जो हैं वो ऑड होंगे, ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर के साथ ये रेंज जो होगी वो मिनिमम कार्बन नंबर 25 और मैक्सिमम 35। इसका मतलब है 25, 27, 29, 31, 33 और 35। ये वो लॉन्ग चेन अल्केन्स होंगी जो इसके अंदर शामिल होंगी। नंबर 2, अल्कोहल्स। अल्कोहल्स हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लग जाए तो वो अल्कोहल्स हैं। कीटोन्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों साइड पे कार्बन हो और सेंट्रल कार्बन के साथ ओ डबल बॉन्ड अटैच हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो ओ का, तो उस सूरत में उन कंपाउंड्स को हम कीटोन्स कहते हैं। और ईस्टर लिंकेज विद लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फैटी एसिड जो हैं वो लॉन्ग चेन, और ये एस्टर लिंकेज बन रही है। सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है, आगे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे आर है, आर मीन यहाँ पे सी जो है वो प्रेजेंट होगा, यानी कि दोनों साइड के ऊपर अल्काइल चेन जो है वो प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से एक वैक्सेस मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। यानी कि वैक्स मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल, कीटोन्स, एस्टर लिंकेज बनाती है विद लॉन्ग फैटी एसिड्स। तो ये केमिकल उसकी डेफिनेशन है। अब आते हैं हम वैक्सेस जो हैं ये फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करती हैं। क्योंकि ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके फंक्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पे, वो जो हमने फंक्शन में पढ़ा था कि क्यूटिकल लेयर होती है ऊपर, उसमें वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है जो कि फ्रूट और लीफ जो है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे प्रेजेंट होती है, यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये वाइड स्प्रेड है। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस, क्योंकि क्यूटिन के साथ वैक्सी क्यूटिकल होती है, क्यूटन होता है, लिहाजा वो क्या करता है, वाटर लॉस को कम से कम कर देता है। और अब्रेसिव डैमेजेस जो हैं, इससे मुराद क्या है कि जब हवा चलती है या कोई मैकेनिकल रबड़िंग होती है, यानी कि मैकेनिकल कोई प्रोसेस हो रहा होता है, तो उस मैकेनिकल रगड़ की वजह से, फ्रैक्शन की वजह से प्लांट जो है उसका लीफ, उसकी कोम्पल, यानी कि जो न्यूली बॉर्न लीफ है वो, या उसका कोई और पार्ट रगड़ की वजह से नुकसान उसका ना हो, इसको बोलते हैं अब्रेसिव डैमेजेस। यानी कि रगड़, जब हवा चलती है या कोई और पौधा हिलता है तो उसका पत्ता या उसकी जो न्यूली बॉर्न जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वो, या
उसका फ्रूट जो है वो डैमेज ना हो, इसको बोलते हैं एब्रेसिव डैमेजेस। इसके बाद सम इंसेक्ट आल्सो सेक्रेट वैक्सेस लाइक स्पाइडर, लाइक हनी बी, ठीक है, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो कि वैक्सेस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। और वैक्सेस जो हैं बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और एनिमल सच एज शीप्स में ये वाटर बैरियर के तौर पे भी एक्ट करती हैं। ये तमाम वो फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हम लिपर्ड्स की सूरत में, लिपर्ड्स के जनरल जो फंक्शंस थे या उसकी इम्पोर्टेंस थी उसमें हम पढ़ चुके हैं। अब आते हैं इसके साथ जो थर्ड क्लास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फास्फोलिपिड्स बोलते हैं। इस क्लास का नाम क्या है? फास्फोलिपिड्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये एंड के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फास्फोलिपिड्स जो हैं बेसिकली ये एक कंपाउंड जो है उसके ये डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि उनमें से ड्राइव किए जाते हैं। और वो कंपाउंड क्या है? वो है फास्फोटाइडिक एसिड। फास्फोटाइडिक एसिड जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, दो मॉलिक्यूल फैटी एसिड के और उसके साथ फास्फोरिक एसिड से मिलके बनता है, और फास्फोलिपिड्स फिर इनसे डेरिवेट होते हैं। तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लिसरॉल का है, 3 कार्बन होते हैं। ये हमने लिपिड्स में भी पढ़ा, और फिर एसाइल ग्लिसरॉल्स न्यूट्रल लिपिड्स में भी यही ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। उसके बाद फैटी एसिड है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि फैटी एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि ये उसका फंक्शनल ग्रुप है, वो प्रेजेंट होता है, इसको फैटी एसिड बोलते हैं। और ये जो CH3 है इसकी बजाय आर होता है आमतौर पे। ये एसिटिक एसिड का फार्मूला जो कि एक सिंपलेस्ट फैटी एसिड है वो आपको नजर आ रहा है। तीसरी चीज इसमें जो प्रेजेंट है वो फास्फोरिक एसिड है। फास्फोरिक एसिड जो है H3PO4 होता है। तो 3 इसमें H हैं, उसके बाद P है और 4 ऑक्सीजन होती है, और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये तीनों कंपाउंड जब आपस में लिंक होते हैं एस्टर लिंकेज के साथ, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है, ये 2 फैटी एसिड्स हैं, 1 और 2 फैटी एसिड्स, और ये फास्फोरिक एसिड लगा हुआ है, तो इसको हम फास्फोटेडिक एसिड का नाम देते हैं, जिससे फास्फोलिपिड्स जो हैं वो ड्राइव होते हैं। तो ये 3 कंपाउंड से या 3 मॉलिक्यूल से मिलके ये एक कंपाउंड बना है, ये जिसको हम फास्फोटेडिक एसिड कहते हैं। अब इसके साथ फोर्थ जो में मॉलिक्यूल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एंड दे आर द नाइट्रोजनियस बेसिस। नाइट्रोजनियस बेसिस आपको पता है OH ग्रुप प्रोवाइड करती हैं, तो ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस हैं बेसिकली, जो कि कोलिन, एथनोल अमाइन और सीरीन शामिल हैं। ये बेसिस जो हैं ये फास्फोटेटिक एसिड के साथ मिलती हैं। ये कोलिन का फार्मूला है, इसमें आप देखें OH, C दोनों तरफ H है, फिर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की क्योंकि वैलेंसी 3 होती है लेकिन यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसलिए उसके साथ एक प्लस ऊपर डाल दिया गया है। तो ये कंपाउंड बन गया जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकती है, तो फोर्थ बॉन्ड अगर बनेगा तो फिर उसके ऊपर प्लस का चार्ज होगा। ये हमारे पास इथनॉल अमाइन है, बेसिकली ये इथनॉल है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस इथनॉल के साथ एक अमाइन लगा हुआ है। तो यहाँ भी आप देखें कि 3 लगे हुए हैं, ये N के साथ H, इसलिए ये प्लस है, अदरवाइज ये N2 होता तो ये न्यूट्रल होता, लेकिन अब इसके ऊपर भी चार्ज प्रेजेंट है। सीरीन, ये भी एक अपना नाइट्रोजनियस बेस है जो कि थर्ड वन है, और सीरीन जो है ये अमाइनो एसिड का नाम भी है। अब ये आपस में मिलते हैं फास्फोटेडिक एसिड के साथ। हमारी बुक में क्योंकि कोलिन शामिल है तो लिहाजा हम कोलिन जो है उसी के फार्मूले को डिस्कस। तो ये एसिड से H निकलेगा, यहाँ से फास्फोरिक एसिड H प्रोवाइड करेगा, और कोलिन जो है वो OH प्रोवाइड करेगी, और इसके प्रोवाइड करने के रिजल्ट में हमारे पास
क्या बन जाएगा? फास्फोटाइडल कोलीन। क्या बन गया? फास्फोटाइडल कोलीन। अब इस फास्फोटाइडल कोलीन में आप देखें, नंबर 1 ग्लिसरॉल शामिल है, नंबर 2 फैटी एसिड, नंबर 2 फैटी एसिड यानी कि 2 फैटी एसिड हैं, फिर फास्फोलिपिड है ये, और फास्फोलिपिड के साथ फिर हमारे पास कोलीन आगे अटैच होगी और ये इसके ऊपर चार्ज बन गया। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है सारे, लेकिन ये चार्ज कंपाउंड है, इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो इसलिए ये जो कंपाउंड है फास्फोटाइडल कोलीन, इसका कॉमन नेम जो है वो लेसीन कहलाती है। फास्फोलिपिड्स जो होते हैं ये दो एंड्स होते हैं इनके, क्योंकि ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसके टू एंड्स हैं। वो एक एंड है पोलर, पोलर एंड हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। ये जो एंड बनता है ये पोलर एंड है, ये सारा, क्योंकि इसमें ये चार्ज प्रेजेंट है, लिहाजा इस पे पोलैरिटी आ गई। और ये जो आर है दोनों साइड पे, ये नॉन पोलर हैं, इसलिए इनको टेल की सूरत में, और ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की सिर्फ चेन्स होती हैं। अब इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक लाइन तो सीधी है, जबकि दूसरी लाइन जो है वो दरमियान में से ट्विस्ट हुई है। ये जो ट्विस्ट लाइन करते हैं ये इसलिए करते हैं कि इस साइड के ऊपर जो चेन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि उसमें सिंगल बॉन्ड नहीं है। यानी कि ये जो चेन है हाइड्रोकार्बन की, ये सैचुरेटेड है, और इस साइड की जो चेन होगी ये अनसैचुरेटेड होगी, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा उसको ट्विस्ट किया जाता है, थोड़ा सा उसमें डेंट डाला जाता है। तो फास्फोकोलिन जो है इसका एमसीक्यूज बहुत दफा बोर्ड में आया हुआ है कि फास्फोकोलिन एग्जांपल ऑफ फास्फोलिपिड इज फास्फोकोलिन, या कॉमन फास्फोलिपिड इज फास्फोटाइडल कोलिन या लेथिथीन। तो ये इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल, प्लांट सेल्स। और ये वाइड स्प्रेड क्यों हैं? क्योंकि दे आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स। दोबारा सुने कि इसमें ये जो फास्फोलिपिड्स हैं इनके दो हिस्से हैं। इनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, जबकि इनकी जो टेल रीजन होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, क्योंकि वो वाटर को रिपेल करती है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं मेम्ब्रेन्स के। जितनी भी टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं वो तमाम मेम्ब्रेन्स में फास्फोलिपिड्स, जो कि हम कहते हैं लिपिड्स, प्रेजेंट होते हैं। वो मेनली फास्फोलिपिड्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? फास्फोलिपिड्स होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में भी आपने देखा लिपिड बायलेयर प्रेजेंट है, और आगे जाके आप पढ़ेंगे भी 4th चैप्टर में कि लिपिड बायलेयर प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन्स के अंदर, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या अदर ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन हो। तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। एक दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आया हुआ है। फास्फोलिपिड्स के राइट नोट ऑन फास्फोलिपिड्स। लास्ट क्लास जो है टर्पेनॉइड्स, टर्पेनॉइड्स जो हैं ये आइसोपेरिनॉइड यूनिट से मिलकर बनते हैं, क्योंकि ये भी लार्ज और इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, और ये रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ आइसोपेरिनॉइड यूनिट से मिलके बनते हैं। आइसोपेरिनॉइड यूनिट क्या होता है कि एक ऐसी चेन जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और उन 5 कार्बन में के साथ 2 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कार्बन 1 2 3 4 5, और ये एक चेन इसकी साइड पे प्रेजेंट है जिसपे मिथाइल लगा हुआ है। पहले के दरमियान में डबल बॉन्ड है और फिर लास्ट के दरमियान में। इसको एसो पर पेरिनॉइड यूनिट कहते हैं। और ये यूनिट जो हैं ये बार बार एक दूसरे के साथ आपस में लिंक करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो इनके मिलने से टर्पेनॉइड्स जो हैं वो बनते हैं। अब ये यूनिट कंडेंस होके वेरियस टाइप ऑफ कहता है कंपाउंड राइज करते हैं, जैसे रबर, कैरोटीनॉइड्स, ये पिगमेंट्स होते हैं, स्टीरॉइड्स जो कि सेक्स हार्मोन जो हैं उन तमाम के डेरिवेटिव्स हैं इनसे उनसे, और टर्पीन्स जो हैं जिनसे हम ये कलर वगैरह करते हैं, ये पेंट्स होते हैं वो उसमें ये ऑयल शामिल होता है। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है।
अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है नेचुरल रबड़ का जो कि इसमें प्रेजेंट है। फिर ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है जो कि स्टीरॉयड की एक एग्जांपल है। तो ये डिफरेंट वही यूनिट जो है आइसोपेरिनॉइड यूनिट जो है वो कंडेंस हुआ है, कंडेंसेशन है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और उनके मिलने से फिर हमारे पास टेरपेनॉइड्स जो हैं वो बनते हैं। टेरपेनॉइड्स जो होते हैं ये इसलिए इनको हम कहते हैं कि लार्ज और इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट, ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं। देखें पहला ही एमसीक्यूज जो है वो फास्फोटाइडल कोलिन का है, इज वन ऑफ द कॉमन फास्फोलिपिड्स। तो ये वाइस वर्सा भी आ सकता है। इसी तरीके से वैक्सिस के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, फास्फोलिपिड के ऊपर और टर्पेनाइड्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है, और राइट ए डिटेल नोट ऑन फास्फोलिपिड्स जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। तो हमने क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ी। हमने पहले पढ़ा लिपिड्स क्या हैं, लिपर्स जो हैं, फिर उसके बाद हमने असाइल ग्लाइसरोल, इनकी 6 क्लासेस होती हैं जिसमें स्फिंगोलिपर्स और ग्लाइकोलिपर्स जो हैं उनको हम नहीं पढ़ते, जबकि बाकी जो हैं वो जो हमारे सिलेबस में थी उनको हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। इंशाल्लाह आपको मज़ा आया होगा, और चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़। मे अल्लाह bless you with success.